प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को हिंदी में भाषा माधुरी पुस्तक का पाठ 14 तांगे वाले की मूछें पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले क्लास में हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। अब आज पेज 36 में हम लोग अपने हिंदी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी मात्रा से संबंधित एक कहानी पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द आएंगे। यह एक इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एक बार हम सब तांगे से गांव जा रहे थे। एक बार हम लोग तांगे से कहाँ जा रहे थे? एक बार हम सब तांगे से गांव जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था। रास्ते में एक क्या था? रास्ते में एक कुआं था। उसके चारों तरफ बहुत सी झाड़ियां थी। उसके चारों तरफ क्या थी? बहुत सी झाड़ियां थी। झाड़ियां क्या होता है बच्चे? बहुत सारे पेड़ और छोटे छोटे लताओं से बना हुआ घना झाड़ी। एक जगह पर जहाँ बहुत पेड़ हो जाते हैं और झाड़ियां भी उससे आपस में लिपट जाती है, उसे झाड़ियां कहते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। और क्या था? रंग बिरंगे फूल थे, उस पर तितलियां मंडरा रही थी। कुएं के पीछे 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। कुएं के पीछे क्या थे? 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जहां चिड़िया चहचहा रही थी। और चिड़िया वहां क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। वहां एक सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। वहां कौन था? जहां चिड़िया चहचहा रही थी वहां कौन था? वहां एक सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। अचानक तेज हवाएं चल पड़ी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी। अचानक क्या हुआ? अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी। पानी की बूंदें भी पड़ने लगी। हम सब ठंड से कांपने लगे। सभी लोग ठंड से कांपने लगे। चारों ओर अंधेरा छा गया। चारों ओर क्या छा गया? चारों ओर अंधेरा छा गया। घोड़ा हाँफ रहा था। हाँफना समझते हैं बच्चों क्या होता है? जोर जोर से सांस लेना को हाँफना कहते हैं। घोड़ा थक गया था, इसलिए हाँफ रहा था। उसके गले में बंधी घंटियां जोर से बज रही थी। उसके गले में बंधी जो घंटियां थी वो जोर से बज रही थी। घंटियां कैसे बजती है बच्चों? टन टन टन। ठीक इसी तरह घंटियां बज रही थी। तांगे वाला घोड़े को और तेज हाँकने लगा। जो तांगे वाला था, जो तांगे को चला रहा था, वो और जोर से तांगे को चलाने लगा। अंधेरे में उसकी मूछें बड़ी डरावनी लग रही थी। अंधेरे में उसकी मूछें बड़ी डरावनी लग रही थी। तांगे वाले की मूछें। किसकी मूछें? तांगे वाले की मूछें। गेहूं के खेतों को पार करते ही हमारा गांव आ गया। वे लोग जैसे गेहूं के खेत पार किए कि उनका गांव आ गया। मैंने जैसे ही पांव तांगे से नीचे रखा, उन लोगों ने जैसे ही अपना पांव तांगे से नीचे रखे, तांगे वाले ने मुझे उठा लिया और आंगन की ओर भागने लगे। तांगे वाले क्या किए? उसे उठा लिए और आंगन की ओर भागने लगे। मैंने भी उसकी मूछें पकड़ ली। इसने क्या किया? इसने भी तांगे वाले की मूछें जोर से पकड़ ली। यह क्या? यह तो चाचा निकले। ये जब मूछ पकड़ ली तो मूछ उखड़ गया और मूछ जब बाहर आ गया, उसके बाद देख करके
आवाज दी, अरे यह क्या, यह तो चाचा निकले। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गया। अब इसके पीछे कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, आइए हम लोग प्रश्नोत्तर को करते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। क, कुएं के पीछे कितने पेड़ थे? कुएं के पीछे 5 पेड़ थे। बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़े तो हम लोग को ये जाने कि ये पाठ में क्या था। पाठ में हम लोग पढ़े थे कि कुएं के पीछे 5 पेड़ थे। अब हम लोग ख को देखते हैं। सांवला लड़का क्या बजा रहा था? पाठ में एक सांवला लड़का के बारे में दिया हुआ था ना, कि सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था। तो हम लिखेंगे सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था। ग, घोड़े के गले में क्या बंधा था? उत्तर, घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी। जैसा कि पाठ में दिया हुआ था कि घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी, तो हम लोग उसी को लिखेंगे, घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी। घ, तांगे वाला सचमुच में कौन था? तांगे वाला सचमुच में चाचा था। तांगे वाला सचमुच में कौन था? तांगे वाला सचमुच में चाचा था। बच्चों, तो आप लोग प्रश्न उत्तर समझ गए। इसी को लिख करके और याद करके भेजना है। यही आपका होमवर्क है। आज बस इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।